नमस्कार। आज हम जरा भारत की विदेश नीति और जो हाल की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उन पर एक नजर डालेंगे, खासतौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के साथ जो समीकरण बदल रहे हैं उस संदर्भ में। जी। और हमारे विश्लेषण का आधार है कुमार भारत की एक काफी विस्तृत केस स्टडी। तो कोशिश रहेगी कि इस स्टडी के जो मुख्य निष्कर्ष हैं और उनके जो मायने हैं उन्हें समझा जाए। जी। और कुमार भारत का ये विश्लेषण असल में भारत की जो एक छवि है, जिसे अक्सर विश्व गुरु कहा जाता है, और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच कुछ बहुत अहम सवाल खड़े करता है। अच्छा। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई वैश्विक मंच पर भारत की पकड़ क्या वाकई उतनी मजबूत है जितनी मानी जाती है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा खोलते हैं। कुमार भारत अपने विश्लेषण में अमेरिका द्वारा उठाए गए कुछ ठोस कदमों पर रोशनी डालते हैं, जैसे भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाने की योजना और रूस से तेल या हथियार खरीदने पर जुर्माने की चेतावनी। हाँ। स्टडी में ट्रंप के उस बयान का भी जिक्र है कि इंडिया विल बी पेइंग। ये कितना गंभीर है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि टैरिफ का सीधा असर वो तो हमारे निर्यातकों पर पड़ सकता है। फार्मा सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स हैं, आईटी सेक्टर, और फिर जाहिर है नौकरियों पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर असर। कुमार भारत यहाँ सवाल उठाते हैं कि नमस्ते ट्रंप या हाउडी मोदी जैसे इतने भव्य आयोजन हुए, लेकिन क्या इनसे कोई ठोस कूटनीतिक लाभ मिला? मतलब असल में मिला क्या? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा वाली बात भी है। याद है कोविड के शुरू में अमेरिका ने मांगा था। जी। उस समय जो कथित धमकी भरा लहजा था, उसका जिक्र भी शायद यही दिखाता है कि बड़े देशों के लिए जो राष्ट्रीय हित होते हैं, हाँ। वो शायद व्यक्तिगत संबंधों से हमेशा ऊपर रहते हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो भारत पर यह दबाव दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुमार भारत के विश्लेषण में एक और बड़ी दिलचस्प बात है जी, कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। हाँ, ये बात भी है। मतलब पाकिस्तान के साथ तेल और गैस खोज के समझौते, और यहाँ तक कि भविष्य में पाकिस्तान को भारत के लिए तेल सप्लायर के रूप में देखने की संभावना भी बताई गई है। ये कैसे हो रहा है? अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कह सकते हैं पहेली है। कुमार भारत बताते हैं कि पाकिस्तान को IMF से अरबों डॉलर का लोन मिला, और वो भी कथित तौर पर नियमों के खिलाफ जाकर, जिसमें अमेरिकी सहमति साफ नजर आती है, ऐसा विश्लेषण कहता है। अच्छा। और साथ ही पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष। ये सब तब हो रहा है जब भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने की, अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल वही तो बात है। और वो कुवैत वाला उदाहरण भी स्टडी में दिया गया है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा की ठीक दौरान ही पाकिस्तान पर से वीजा बैन हटा दिया गया। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, ये स्टडी सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर कुमार भारत इन सब घटनाओं को भारत की विदेश नीति के नजरिए से कैसे देखते हैं? उनके विश्लेषण में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, इमेज आधारित डिप्लोमेसी। हाँ। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि फोकस नतीजों से ज्यादा प्रचार पर रहा, बड़े इवेंट्स पर जैसे विश्व गुरु, आत्मनिर्भर भारत, 56 इंच का सीना, इस तरह की बातों पर? हाँ, इसी तरफ इशारा है। वो मेक इन इंडिया के लोगों का चीन में बनने वाला उदाहरण भी शायद इसी संदर्भ में है। बिल्कुल। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कुमार भारत अपने विश्लेषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय की न्यूक्लियर डील से तुलना भी करते हैं, और कहते हैं कि मौजूदा नीति शायद परिणामों से ज्यादा छवि पर केंद्रित है, एक तरह से। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दुनिया शायद भारत को एक बड़े उपभोक्ता के तौर पर ज्यादा देखती है, मतलब एक बड़ा बाजार जो हथियार खरीद सकता है, सामान खरीद सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से अगर कुछ करे, जैसे रूस से व्यापार जारी रखे, तो उसे आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। तो अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और उस पर भारत की जो कथित खामोशी रही, उसको स्टडी इसी नजरिए से देख रही है। जी, विश्लेषण तो यही कहता है कि ये उसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो संक्षिप्त में अगर कहें, कुमार भारत का ये विश्लेषण भारत के सामने खड़ी कुछ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को उजागर करता है। अमेरिका का आर्थिक दबाव है, पाकिस्तान की बदलती कूटनीतिक स्थिति है, और भारत की अपनी विदेश नीति की प्रभावशीलता पर भी सवाल है। सही कहा, बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है ना, कि जब बाहरी दबाव इस तरह बढ़ रहे हों, और वो भी उन देशों की तरफ से जिन्हें हम मित्र मानते हैं, हाँ, कथित मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तब राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़े रहने का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर जैसा कि स्टडी में कहा गया है, कोई देश ठोस कूटनीतिक कार्रवाई के बजाय सिर्फ छवि निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो फिर वैश्विक शक्तियों और जटिल पड़ोसियों के साथ संतुलन साधने में उसे लंबी अवधि में क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? क्या हासिल होगा, क्या गंवाना पड़ेगा? हम्म ये वाकई सोचने का विषय है।